आशीर्वाद पाने का सौभाग्य हम सब लोग यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। का अपने को चेक करना पड़ेगा कितना आज से हमारे मोबाइल जिस माह की इस जिन पलों की हम लगातार 11 माह तक वो बोले कि रास्ता देखते हैं, 4 दिन और वो जाने पल, दो, वो भादो आज से प्रारंभ हो चुका है। वहां पर जमा तो और थोड़ा एक स्थितियाँ बढ़ जाएगा तो फिर मंडे तक हो जाएगा। स्थितियाँ कोरोना काल की है। बीच में उच्चतम न्यायालय ने मंदिर खोलने के बारे में सरकार से कहा, विचार कीजिए, ऐसा कहा। लेकिन सरकार ने, शासन ने समाज के सभी धुरंधरों से बातचीत की, जैन समाज के सभी धुरंधरों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पर्युषण पर्व बहुत आवश्यक है, बहुत बड़ा पर्व है, ये हम मानते हैं। लेकिन आप सदैव शासन को सहयोग करने वाले लोग हो और इस कोरोना के महाकाल में भी लगातार जो मदद के कार्य चल रहे हैं, वो जैन समाज के आचार्य गुरुओं के आशीर्वाद से जैन समाज के लोग ही बहुत ज्यादा पैमाने पर इस कार्य को पूर्ण कर रहे हैं। अतः शासन आपसे निवेदन, मतलब शासन ने कहा कि ये अगर हमने मंदिर को खोल दिया तो इसका नुकसान हमें भुगतना पड़ सकता है। अतः आप कुछ अन्य तरीके से इस महापर्व पर्युषण को मनाइए। और उसमें जैनम ज़ूम चैनल, अखिल भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभा के माध्यम से एक बड़ा सुंदर आयोजन पर्युषण पर्व का सामने आया है। कल हम चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी गुरुदेव की समाधि दिवस को मनाने वाले हैं। उसके बाद परसों रोड तीज का शानदार कार्यक्रम हम मनाने वाले हैं। और लगातार आपके सामने कि पर्युषण पर्व किस तरीके से मनाया जाएगा, इसके बारे में जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव स्वतः यहाँ पर उस बात को रख रहे हैं। इसका मतलब कि हमने मोक्ष सप्तमी का दिन देखा। मोक्ष सप्तमी के दिन हम लाडू बनाते हैं, लाडू बना करके हमारे गांव के मंदिर में जाते हैं। गांव के मंदिर में जाकर के हम निर्वाण कांड को बोलते हैं, बड़े धूम के साथ, बड़े मजे के साथ आरती आरती करके हम निर्वाण लाडू को चढ़ाते हैं। शायद ऐसा किसी को नहीं लगा होगा, किसी को नहीं लगा होगा कि परम पूज्य आचार्य सारस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वादों से, जहां पर भगवान पार्श्वनाथ की जन्मभूमि है, वहां से लेकर निर्वाण भूमि तक का वाया तपोभूमि, ऐसा जाकर के अपने को कई क्षेत्रों के दर्शन मोक्ष सप्तमी के दिन हो गया, ऐसा किसी ने शायद सोचा नहीं था। और वो परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से जैनम ज़ूम चैनल ने कर दिखाया है, महासभा के माध्यम से हमने कर दिखाया है। ऐसे कई कार्यक्रम जो लॉकडाउन के समय में भी जैनम ज़ूम चैनल के माध्यम से आपके सम्मुख आए हैं, और ये पर्युषण पर्व भी आपके सम्मुख उसी तरह से आ रहा है। हमारे अनिरुद्ध जी जिंतूरकर है, जो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आगाध श्रद्धा रखते हैं। उन्होंने बड़े सुंदर काव्य को यहाँ पर लिखा है, कहा है, नमोकार तीर्थ से ऑनलाइन गूंज रही है प्रभु भक्ति की आवाज। घड़ी दशलक्षण पर्व की आई है आज। आचार्य देवनंद जी गुरुदेव का मार्गदर्शन होगा। हर घर में महापर्व दशलक्षण बड़े भक्ति भाव से मनाया जाएगा। कर्मों की निर्जरा करने का पर्व आया है। जैन धर्म का सबसे महान पर्व आया है। कटेंगे सब पाप, अवसर आया है पुण्य घड़ी का। पूजा अभिषेक पाठ करने का लॉकडाउन में भी सबको मिलेगा मौका। तप और संयम की अविरत धारा बहेगी। आत्म कल्याण की बात तीर्थ नमोकार से गूंजेगी। मिलेगा आशीर्वाद सबको गुरु देवनंद जी का। ज़ूम चैनल पर मौका मिलेगा आचार्य भगवान के दर्शन का। जी हाँ, अतः सब तैयार हो जाइए। दिल में जो भी शंकाएं है, संशय है, कुशंकाएं, सबको हटा दीजिए। और परम पूज्य गुरुदेव जिन आज्ञा को हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, उन आज्ञा के साथ, उन आदेश के साथ हम महापर्व पर्युषण हमारे घर को जिनालय बना के मना सकते हैं। अतः तैयार हो जाइए। चलिए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में आज चलते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से
निवेदन करते हैं, बारंबार निवेदन करते हैं, हे स्वामी हमें आशीर्वाद प्रदान करे। उससे पहले गुरुदेव, थोड़ा समय मैं ज्यादा ले रहा हूँ, लेकिन एक घटना मैं आज परम पूज्य सुज्ञान श्री माता जी लिखित कृति को पढ़ रहा था, और कृति पढ़ते पढ़ते मैं सन 1995 के आपके श्री क्षेत्र कचनेर जी के चातुर्मास तक पहुंचा था। तो वहां पर आप मालेगांव से वर्षा योग के लिए आपका आगमन वहां पर हुआ था। चारित सागर जी बाबा जी जो आपकी वहां पर मानो बस आप जैसे गुरुवर की राह वहां पर देख रहे थे। 108 दिन की सल्लेखना के बाद उनका समाधि मरण हुआ था, और वो समाधि मरण देखने लायक बना था। उसमें 2 जुलाई की एक बात याद आती है। आप अमूमन श्री क्षेत्र कचनेर जी में बाबा के वेदी के सम्मुख रात रात भर बैठकर सामायिक पाठ करते थे। वहां पर आप आराधना करते थे, और वहां आपके मन में शायद 1 जुलाई को आया कि ये बाबा की वजह से सारे लोगों को सोना मिल रहा है, इनके घर में सब कुछ सोना सोना हो रहा है, और बाबा को तो इन्होंने इन लोगों ने, इन भक्तों ने चांदी में बिठा कर रखा हुआ है। 2 तारीख का कुछ कार्यक्रम आयोजन वहां पर था, उसमें आपने इस बात को सामने रखा, और देखते ही देखते मात्र 5 मिनट के अंदर मुझे लगता है कि 2.5 से 3 किलो सोना वहां पर जमा हुआ। जमा कैसे हुआ? कुछ महिलाओं ने तो अपने मंगलसूत्र तक वहां पर बाबा के सिंहासन के सोने के लिए डाल दिए, अपनी चूड़ियां निकल करके डाल दी, कई भाइयों ने अपनी अंगूठियां निकाल करके डाल दी, और 3.25 घंटे में वहां 5 मिनट में 3.25 किलो सोना वहां पर जमा हुआ। 1 जुलाई को सोना मिला, और सोना जमा होने के बाद सिंहासन के एक डिजाइन को तैयार किया गया, और 15 अगस्त 1995 को चिंतामणि पारसनाथ भगवान को आपने उस सोने के सिंहासन में विराजमान किया। एक ऐतिहासिक पल वो निश्चित रूप से था, और मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त के सवेरे ही धर्मकीर्ति बाबा जी का यम संलेखना पूर्वक समाधि मरण भी वहां पर हुआ था। एक ऐतिहासिक क्षण वहां श्री क्षेत्र कचनेर जी में हमने देखा था। आइए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में चलते हैं। मैंने थोड़ा सा समय ज्यादा लिया, इसके क्षमा चाहता हूं, और गुरुदेव से निवेदन करता हूं, हे स्वामी हमें मार्गदर्शन करे। बोलिए परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य प्रज्ञाश्रमण सारस्वताचार्य देवनंदी जी गुरुदेव जय। काउण नमस्कारम हरिहंताणम तहे विसिद्धाणम आयरेवज्जायाणम लोयम मेयासवसाहुणम जय मंगल भूदाणम विमिनाण विनान दंसन्मयाणम त्रिलोक्य श्रेहराणम नमोतया सवसेताणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराध्य आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य गुरुवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में अपना नमस्ते निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए, आपके जीवन की उन्नति और विकास के लिए आज का यह उद्बोधन आपको प्रदान करता हूं। जैसा कि आप सबके बीच में हमारे जैन समाज का सबसे बड़ा पर्वराज पर्युषण बड़े जोर शोर के साथ में यह प्रवेश करने वाला है, एवं यह पर्वराज पर्युषण पर्व हम सब लोगों के जीवन में आनंद, शांति एवं अपने जीवन की आध्यात्मिक शुद्धि के लिए यह वर प्रदाता, यह महापर्व जिसे हम प्रति वर्ष मनाते हैं मंदिर में जाकर के, किंतु आज हम मंदिर में नहीं अपने घर के अंदर बैठ करके इसको मनाएंगे इस वर्ष, क्योंकि यह वर्ष बहुत ही संकटपूर्ण वर्ष है। यह वर्ष कोरोना के काल का वर्ष है, इसलिए इस कोरोना के काल में हम सब मंदिर को अपने अंदर, मंदिर को अपने मकान के अंदर, मंदिर को अपने मन के अंदर विराजमान करके हम सब भगवान जिनेंद्र देव की, देवादिदेव की
पर्युषण पर्व की महा आराधना बड़े भक्ति भाव और जोर शोर से हम इसे करेंगे, क्योंकि यह पर्व हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कराने वाला है। यह पर्व किसी संप्रदाय से या किन्हीं मान्यताओं से बंधा हुआ ना हो करके ये हमारी आत्मा के स्वभाव से बंधा हुआ पर्व है। इस पर्व में हमारे लिए किसी और दूसरे की नहीं, अपने स्वभाव की उपलब्धि करनी है और अपनी विभाव परिणतियों को छोड़ना है। मतलब यह पर्व जैसे दिवाली पर हम अपने घर का साफ सफाई करते हैं, रंग रोशन करके घर को हम मकान को चमकाते हैं, दशहरे पर हम अपने घर के विशेष बिजनेस व्यापार की मंगल कामना करते हैं, होली पर हम एक दूसरे को रंग लगा करके अपना प्रेम और व्यवहार को दर्शाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस पर्युषण पर्व में हमें अपने भीतर से अपनी सारी गंदगी को साफ करना है अपनी विभाव परिणति को, और विभाव परिणति को साफ करके हमारे लिए स्वभाव परिणति की ओर जाना है। यह निश्चित समझें कि ये कसाएं हमारा स्वभाव नहीं है, चाहे क्रोध हो, चाहे मान हो, चाहे माया हो, चाहे लोभ हो, ये हमारी सबसे बड़ी विकृतियां हैं। और जब तक हम विकृतियों में जीते हैं तब तक हमारे लिए अपनी प्रकृति और प्रकृति के बिना संस्कृति का आनंद नहीं आ सकता है। इसलिए इन विकृतियों को छोड़ने के लिए ही इस पर्युषण पर्व के लिए हम हर्षोल्लास के साथ अपने जीवन में मनाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कसाई यदि कोई बैठी है हमारे भीतर तो वो क्रोधाग्नि बैठी है। इस क्रोध रूपी अग्नि को हमारे लिए खत्म करना है, क्रोध को अपने लिए जीतना है। ये क्रोध बहुत ही मतलब एक विशाल अजगर से भी ज्यादा भयंकर है, या हम कहें कि ये क्रोध एक विशेष अग्नि, यह अग्नि दावाग्नि हो सकती है, यह अग्नि बड़वाग्नि हो सकती है, यह अग्नि ऐसी भयंकर अग्नि है कि जो एक छोटी सी चिंगारी पकड़ देती है तो ये हमें, हमारे परिवार को, हमारे पड़ोसियों को, हमारे समाज को, हमारे देश को भी बर्बाद कर सकती है। इसलिए सबसे पहले हमारा पर्युषण पर्व हमें ये संदेश देता है कि हम किसी दूसरे पर विजय पाए या ना पाए, किंतु खुद के ऊपर हमारे लिए विजय पानी है। और खुद के ऊपर विजय पाने के लिए अपनी क्रोधाग्नि को हमारे लिए समाप्त करना है। वह क्रोधाग्नि हमारी किस तरह से शांत हो सकती है, तो वह क्रोधाग्नि मात्र हमारे क्षमा से होगी, हमारी सहिष्णुता से होगी, हमारी सहनशीलता से हम अपनी क्रोधाग्नि को बुझा सकते हैं, शांत कर सकते हैं। इससे अच्छा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हम अपने जीवन में जितनी समता सहनशीलता रखेंगे उतनी हमारी ये क्रोधाग्नि शांत होगी और उतना हम अपने अंदर में प्रवेश कर पाएंगे। देखिए, यह क्रोधाग्नि जब जलती है तब हमारे भीतर भी एक प्रकार की आग सी लग जाती है। माइंड हमारे ताबे में नहीं रहता है, माइंड एकदम हमारा उग्र हो जाता है, हमारा चेहरा, हमारे हाथ पांव सब लाल पड़ जाते हैं, चेहरा हमारा भयंकर एक बंदर के समान दिखने लगता है। क्या इस क्रोधाग्नि का दुष्परिणाम होता है? इस क्रोधाग्नि के दुष्परिणाम से हमारे परिवार, हमारी समाज की समस्याएं बहुत अधिक खड़ी हो जाती है। इसलिए इस क्रोध को, इस अंगारे को, इस आवेग और आवेश को यदि हमारे लिए समाप्त करना है तो हमारे लिए थोड़ा सा अपने चेहरे पर मुस्कान लानी है, चेहरे पर हमारे लिए थोड़ी सी सहनशीलता लानी है। ये भी क्षण निकल जाएगा, आप इतना विचार करें। यदि कोई क्रोध की घड़ी आई है तो ये भी क्षण निकल जाएगा, ये आप निश्चित रूप से समझें। यदि आपके लिए कोई आवेग आ रहा है तो ये भी हमारा समय निकल जाएगा। ये आप हमेशा इस बात को गुनगुनाते रहें और बड़ी शांति के साथ आने वाले इस क्रोध को
हम धर्म की पहली पायली पर चढ़े और पहली सीढ़ी सिर्फ उत्तम क्षमा की है। सॉरी, माफ करना, क्षमा कीजिए, मेरे से गलती हो गई, सिर्फ इतनी सी बात तुम्हारी जिंदगी को संवार देगी। सिर्फ तुम्हारी इतनी सी बात, सॉरी गलती से ऐसा हो गया, माफ कर दीजिए साहब, इतना आप बोलेंगे तो इतना बोलने से आप छोटे नहीं, छोटे से बहुत बड़े बन जाएंगे। आप हैवान शैतान से इंसान बन सकते हैं और इंसान से आप भगवान बन सकते हैं, तो मात्र इस क्षमा रूपी धर्म के कारण बन सकते हैं। अपनी युगों का विसर्जन करिए। पर्युषण पर्व के दिनों में हमें अपने अपने युगों को, अपने अहम को, अपने घमंड को, अपने अहंकार को त्याग करके फेंकना है। ये सबसे बड़ा एक ऐसा युग है, अहंकार है, कि जब तक हम इसमें रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, तब तक हम अहंकार के कारण अहम अर्थात अहम बोले तो आत्मा, हम आत्मा को नहीं समझ पाते हैं। जैसे अहंकारी व्यक्ति हमेशा जो है एकदम स्तब्ध रहता है, तो स्तब्ध रहने के कारण वह परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे कोई घड़ा हो, उस घड़े को यदि हम सीधा पानी में डालें तो पानी में जाता नहीं है, उसको तिरछा करके डालें तो ही उसमें पानी आता है। इसी प्रकार से जो अक्कड़बाज आदमी होता है, वो अक्कड़बाज आदमी किसी के पास झुकता नहीं, किसी को विनम्रता से देखता नहीं है, तो उसके सारे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म होते जाते हैं। ध्यान रखिए, यदि हम घर में परिवार में रह करके अहंकार और अक्कड़ दिखाते हैं तो हमारे परिवार के संबंध खराब होते हैं। यदि हम समाज में अक्कड़ दिखाते हैं तो हमारी समाज के संबंध रिश्ते खराब होते हैं। और यदि हम मंदिर में भगवान के पास, गुरु के पास अपना युगो लगाते हैं तो हमारे लिए अपने उस युगों में हमारे मंदिर और गुरु के दर्शन भी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए विनयवान बनने की कोशिश इन दिनों में हमारे लिए करना है। विनयम मुख्यम द्वारम, हम जितना झुक करके चलेंगे उतना हम परमात्मा के निकट पहुंच जाएंगे, उतना हम महापुरुषों के निकट पहुंचेंगे और उन महापुरुषों का आशीर्वाद हमें अपने सिर पर प्राप्त होगा। सिर्फ कब? जब हम इन दोनों हाथों को ऐसा ना करके, दोनों हाथों को हम ऐसा करने जोड़ लें, तो जोड़ने मात्र से, थोड़ा सा सिर झुकाने से हमें अपने अंदर बैठे परमात्मा के, मंदिर में बैठे परमात्मा के दर्शन होंगे। तीसरी बात मैं आपको कर रहा हूं कि मान कसाई के साथ हमें माया कसाई भी छोड़नी है। ये पर्युषण पर्व में सब छोड़ने की बात है और जोड़ना है तो वो अगली बात है। जोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए दोनों बातें अपनानी है। छोड़ने के लिए छल कपट छोड़िए, मायाचारी छोड़िए, दूसरे को दगाबाजी अथवा धोखे की हम कभी बात ना करें। हम अपने जीवन में ईमानदारी और प्रामाणिकता के साथ कार्य करें। जिसके साथ जो भी हम व्यवहार करते हैं, देखिए धोखे वाला आदमी जीवन में एक बार सफल हो सकता है, बार बार सफल नहीं हो सकता है, किंतु सच्चा इंसान जो होगा, ईमानदारी से बिना धोखेबाजी और विश्वास के साथ जो कार्य करेगा, वह हर जगह अपने जीवन को सफल बना सकता है। इसलिए हमें बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ दूसरों के सामने पेश आना है। हम जितने सहज और सरल होंगे उतना हमारी सुरक्षा होगी। देखिए जो सांप होता है, जब वो बाहर घूमता है तो टेढ़ा मेढ़ा घूमता है, और जब वही सर्प अपने बिल में प्रवेश करता है तो सीधा होके प्रवेश करता है। जब तक हम टेढ़े मेढ़े विचारों से चलेंगे तब तक हमारे लिए संसार में भ्रमण होगा, और जब हम अपने जीवन में एकदम सरलता, ऋजुता को, सहजता को धारण कर लेंगे, तब हमारे लिए अपने जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होगी। मोक्ष महल रूपी बिल में हम प्रवेश कर सकते हैं। चौथी बात आती है लोभ कसाय को छोड़ने की। पर्युषण पर्व में हम किंचित इदा किंचित, थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, अपने लोभ को, अपने लालच को हम त्याग करें। देखिए संग्रह वृत्ति बहुत खराब होती है। संग्रह वृत्ति से किसी का उत्थान नहीं हो सकता है। हम सबको इस संग्रह वृत्ति से बचना है और इस लोभ लालच से अपने लिए बच करके संतोषी जीवन जीना है।
सामान जोड़ने की बजाय समाधानी बने। जितना आप समाधान में रहेंगे उतनी आपको शांति मिलेगी। और ये सामान चाहिए, वो सामान चाहिए, ये वस्तु चाहिए, वो वस्तु चाहिए। पर्युषण पर्व हमारे लिए कहता है कि हम सब बिल्कुल समाधानी जीवन जीने की कला सीखें। ये धर्म का चौथा दिन हमारे लिए सिखाएगा। 5वें दिन हमारे लिए अपने जीवन में सत्य अपनाना है और झूठ को छोड़ना है। कभी हम किसी के भी छल फरेब में ना आए, किसी के भी हम बहकावे में ना आए, किसी के भी हम भ्रम में ना फंसे, कल्पनाओं को और सपनों को हम सच ना समझें। जो हमारा आगम कहता है, जो हमारी जिनवाणी कहती है, जो हमारे जिनेंद्र प्रभु सर्वज्ञ देव की देशना है, वही देशना सत्य है। और सत्य की ही हमारे लिए पहचान बनानी है, सत्य के साथ अपना जीवन जीना है। ये पर्युषण में सच्चाई और सत्य का एक संकल्प लेकर के चले। हम यदि 4 अंधों के साथ हम बैठते हैं तो हमारी दृष्टि अधिक नहीं होगी। यदि हम नेत्रवान व्यक्ति के पास बैठते हैं तो हम कुछ देख सकते हैं। ठीक इसी तरह से यदि हम किन्हीं झूठे लोगों के साथ यदि हम रहते हैं, झूठ बोलने वालों के साथ यदि हम रहते हैं, झूठ बोलने वालों का यदि हम साथ देते हैं, तो इससे झूठ यदि 10 लोग मिलकर के भी एक साथ बोलेंगे तो वह झूठ कभी सत्य नहीं होगा। किंतु आप एक सच्चे सत्यवान व्यक्ति के साथ रहिए तो आपके लिए जो है उसमें सफलता मिलेगी। आप सत्यता के साथ चलें, सत्यता के साथ आप अपने जीवन में बढ़ने का संकल्प लें। जो सच्चा है वही अच्छा है, उसी को आप अपना माने और उसके साथ आप चलें तो आप धर्म के 5वें स्वरूप को आप प्राप्त हो जाएंगे। 6वें दिन थोड़ा सा अपने को संयम अपने जीवन में लाना है। मन वचन काया का असंतुलन ही हमारे लिए संसार में भटकाने का काम करता है। मन वचन काय का हम संयम नहीं रख पाते हैं तो हमारी बड़ी दुर्गति होती है, बड़ी बेइज्जती होती है। क्योंकि असंयमी व्यक्ति को कोई भी लताड़ देता है, असंयमी व्यक्ति को कोई भी फटकार देता है। इसलिए हम उस लताड़ने और फटकारने और तिरस्कार से बचने के लिए अपने जीवन में हम थोड़ा संतुलित जीवन जीने का संकल्प करें, संयमित जीवन जिए। मन वचन काय को हम संयम के रूप में अपने जीवन में बना करके चले तो हमारा जो है 7वां दिन भी बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत होगा। 8वें दिन हम थोड़ा सा तपस्या करने के बारे में सोचें। सिर्फ अपने शरीर को हम एक प्रकार का जो है कचड़े का डब्बा ना बना के चलें, अपने शरीर को हम देवालय बनाए। ये देहालय नहीं है, ये देवालय है। और इस देवालय को हम जितना साफ सुथरा शुद्ध रखेंगे, मतलब खान पीन की शुद्धि रखना है। देखिए आज कोरोना के काल में आप 6 महीने से होटल में नहीं गए, बताइए आपको कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ी? आपको सर्दी जुकाम कुछ हुआ, सिर दुखा, पेट दुखा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने अंट संट आलतू फालतू कोई चीजें हमने खाई नहीं है। और न खाने की वजह से आज तुम्हारा फिटनेस बढ़िया हो गया, स्वास्थ्य अच्छा हो गया। जब 6 महीने से तुमने होटल में नहीं खाया तो आज इतने अच्छे दिख रहे हो। अब आगे भी आप ये संकल्प आगे बढ़ा करके चलो, आपको तपस्या हो जाएगी। तप है, इच्छा निरोधो तपः, आप इसको त्याग करें। जितना त्याग करेंगे, खाने पीने की लालसाओं से जितना बचेंगे, उतना आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और जितना आप अपने जीवन में तप के मार्ग में व्रत उपवास रखेंगे, उतनी कर्मों की निर्जरा होकर मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। आपको 8वें नंबर पर करना है अपने जीवन में त्याग की भावना। और त्याग के लिए जो अनावश्यक है उसे भी छोड़ना है, और जो आवश्यक रूप से हमने जोड़ के रखा है उसे भी हमें थोड़ा थोड़ा करके दान धर्म आदि अच्छे कार्यों में लगाना है। तो ये आपके जीवन में त्याग धर्म होगा। 4 प्रकार का दान यदि हम करते रहते हैं तो हमारे जीवन में कभी भी आदान अर्थात मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना देंगे उससे कई गुना हमारे लिए मिलेगा। यदि आप घर पर रखोगे रुपया पैसा जोड़ के सोना चांदी, तो हमारे लिए उसमें आप साल भर नहीं 5 साल भी रखो
एक पैसे की वृद्धि नहीं होगी। उसी पैसे को आप यदि बैंक में रख दोगे तो आपके लिए थोड़ा सा आपको ब्याज देगा। यदि आप अपने उसी पैसे से थोड़ा बिजनेस करते हैं, व्यवसाय करते हैं, तो आप उसमें और तरक्की कर सकते हैं। किंतु जो पैसा आपके घर में पड़ा है, काम में नहीं आ रहा है, यदि उसमें से थोड़ा सा आप दान कर देंगे तो वो आपके लिए 1000 गुना, लाख गुना, अनंत गुना आपके लिए फल प्रदान करेगा। ये हमें इन पर्युषण पर्व के 8वें दिन ये बात सीखने को मिलेगी। 9वें दिन आपके लिए अकिंचनता का बोध लाना है। न किंचनो अकिंचनो हम, अब मेरे जीवन में मेरे शरीर के अलावा शरीर भी मेरा नहीं है, ये भाव आपको रखना है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई, ये विचार मन में रखते हुए कि जब शरीर ही अपना नहीं है तो संसार का कौन सा पदार्थ हमारा है, हमें इन सभी पदार्थों को छोड़ करके जाना है। इस प्रकार का आप अपने जीवन में विचार लाएंगे। अकिंचनता के कारण आपको भेद विज्ञान होगा। वैराग्य भाव आपके मन में आएंगे, आपके मन की निर्मलता बढ़ेगी और राग आपका पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। और जब वैराग्य भाव बढ़ेगा तो 9वें दिन आपको अकिंचनता का धर्म का बोध होगा। 10वें दिन उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म आता है। अपने शील, सदाचार, नैतिकता को संभालते हुए जितना अपने जीवन में हम ब्रह्मचर्य को पालन करेंगे, जितनी सात्विकता से रहेंगे, जितना हम भौतिकता से बचेंगे, जितनी भौतिकता की चकाचौंधता से दूर रहेंगे, अपना खाना पीना, रहन सहन, बोल चाल सब एकदम सिंपल होना चाहिए। कहते ना कि हमारी जो लिविंग है वो हमारी सिंपल होना चाहिए और थिंकिंग है वो हमारी थोड़ी सी हाई होनी चाहिए। तो हमारी जो रोजमर्रे की लाइफ है बिल्कुल इसको आप सिंपल बनाएं और अपनी थिंकिंग हाई रखें। तो ये ब्रह्मचर्य इससे आपका होगा और ब्रह्मचर्य होने से आप एक समाज में अच्छी दृष्टिकोण से आप लोगों में पूज्यता को, आदरता को प्राप्त करोगे। यदि ब्रह्मचर्य आपका अच्छा है, शील सदाचार अच्छा है, तो दुनिया में आप घर में रह करके, संसार में रह करके भी पूजे जाएंगे। इसलिए जीवन में हम बड़े नैतिकता के पाठ को सीखते हुए चलें। ये 10 लक्षण पर्व का दिन हम सब लोगों के जीवन में बहुत ही उन्नति और विकास के दिन है। ये चित्र के नहीं, चरित्र को विकास करने के दिन है। अभी चित्र और चरित्र की बात आई है तो इस बीच में मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, एक्चुअली चित्र और चरित्र, आज चित्र की बात आई है तो आज चित्र डे है। कैसे भाई चित्र डे? आज चित्र डे में आज फोटोग्राफर डे है। फोटोग्राफर डे में फोटोग्राफी करने वाले जो लोग हैं एक्चुअली वो करते क्या है, सिर्फ वो तुम्हारी तस्वीर खींचते हैं, तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकते हैं। वे तुम्हारे चित्र को खींचते हैं, वे तुम्हारे चरित्र का उसमें वर्णन नहीं कर सकते हैं। चरित्र अलग चीज है और चित्र अलग चीज है। हमारे लिए चित्रवान नहीं, चरित्रवान बनना है। और चरित्रवान बनने के लिए हमारे लिए जो है अपने 10 लक्षण पर्व के माध्यम से अपने जीवन को उन्नत और महान बनाना है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ अब हम अगले चैप्टर पर चलते हैं, चित्र डे अर्थात फोटोग्राफी डे। फोटोग्राफी करना ये एक अपने इतिहास को, अपनी सांस्कृतिकता को और अपने समाज के व्यवहारों को सुरक्षित रखने के लिए ये सब फोटोग्राफी की जाती है। हमारे जो प्राचीन ताड़पत्रीय ग्रंथ हैं उनमें भी कई प्रकार की पुरानी इमेज, पुराने फोटो उसमें बने हुए हैं। 3 लोग के नक्शे हैं, 2.5 लोग के नक्शे हैं। उस समय कैमरे नहीं होते थे, कोई भौतिक यंत्र नहीं होते थे, सिर्फ हाथ की ड्राइंग से ऐसी सुंदर चित्र बनाते थे कि वो चित्र देखते रह जाते थे। आज हमें कारंजा के शास्त्र भंडार में बलात्कार गण चंद्रप्रभु मंदिर में जो भट्टारक स्वामी जी की गादी है वहां पर प्राचीन चित्रपट है जो पंच कल्याणक के सारे चित्र उसमें गोल्डन से बने हुए हैं। हजारों साल पुराने चित्र ऐसे बड़े बड़े हैं पूरे, जैसे मतलब वो 20-20, 25-25 फुट लंबे
ऐसे चित्र बने हैं, देखते ही बनते हैं। तो कितनी सुंदर कलाकारी है। हम अभी साउथ में गए थे, तो साउथ में हमने पुरानी पेंटिंग देखी है, मेल चिताम्बर, तंजावुरम, करंडई आदि के मंदिरों में, अथवा तिरुमलई जैसे मंदिरों में हम जब गए, तीर्थों पर गए, तो वहां की पुरानी ड्राइंग आज भी सीलिंग में दीवारों पर जो लिखी है वो इतनी प्राचीन है, सैकड़ों वर्ष। उस समय जो है पूरी वनस्पति जड़ी बूटियों से कलर बना के उनको जो है ड्राइंग किया जाता था, इसलिए 500, 700, 1000 वर्ष में भी वो ड्राइंग खराब नहीं हुई। आजकल के चित्र यदि महीने भर उगाड़ के ना देखें तो वो चिपक जाते हैं और वो खराब हो जाते हैं। मैंने श्रवणबेलगोला में मठ के मंदिर में देखा है, पुरानी ड्राइंग है, एक से एक ड्राइंग है। अब यही ड्राइंग अपनी महाराष्ट्र में भी है। यदि आप कभी जलगांव जामोद के मंदिर में गए हो तो देखिए आप वहाँ की पुरानी ड्राइंग कितनी सुंदर है। आप अजंता एलोरा की, अजंता की क्विज में जाओ, वहाँ की भी ड्राइंग देखिए कितनी अच्छी है। मैंने आज से लगभग 25 साल पहले जो है सचित्र भक्तांबर की कल्पना की थी 1995 में। 1996 में वो छप करके प्रकाशित हुआ था। तब हमारा चातुर्मास श्री क्षेत्र गजपंथा सिद्ध क्षेत्र पर था। एक कोल्हापुर के बहुत बड़े आर्टिस्ट थे सोलंकी बोल करके, उन सोलंकी से हमने ये ड्राइंग कराई थी। उस समय हमें 7 लाख रुपए खर्च हुए थे। सोचिए 1995 में 7 लाख रुपए खर्च करके सिर्फ भक्तांबर की 48 पेंटिंग की कल्पना हमने उनको दी और वो हमने चित्र बनवाए। मतलब चित्रों का कितना महत्व होता है आप सोचिए। आज यदि कोई अच्छा आर्टिस्ट कलाकार है, अच्छा फोटोग्राफी है, अच्छी कला वो अपनी दर्शाता है, तो उसके एक एक चित्र की वैल्यू हजारों लाखों में नहीं, वो करोड़ों में भी हो सकती है। कला की कोई कीमत नहीं होती है। आज इस कला के दिवस पर मैं सभी चित्रकार बोले तो फोटोग्राफी करने वालों के लिए मैं आशीर्वाद देना चाहूंगा। और इस आशीर्वाद के लिए, जैसे हमारा सबसे बड़ा एक भक्त है, बहुत सिंपल लिविंग जीता है और निस्वार्थ सेवा देता है उस चित्रकारी में। भाई पारस जी, प्रवीण जी, महाराज जी, तो हमारे जो चित्रकार हैं, फोटोग्राफी करने वाले हैं श्री राजकुमार जी, प्रिंस स्टूडियो। प्रिंस स्टूडियो की अभी बहुत बड़ी उन्होंने हमको ये सामने हमारे उपस्थित हुए हैं और ये सामने उपस्थित होकर के अभी उन्होंने हमारे लिए एक फोटो, वाह, बहुत बहुत आशीर्वाद प्रिंस जी, राजकुमार जी भाई साहब, आपकी सेवा जो निस्वार्थ सेवा है, आप जो हमारे लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं। आज आप लगभग 5 साल से नमोकार तीर्थ पर आकर के कार्य कर रहे हैं और आपने जो फोटोग्राफी की है, अभी हमारी वैशाली दीदी यहाँ पर एक फोटो तस्वीर दिखा रही है, ये थोड़ा हमारे सामने, ये देखिए कितनी बड़ी तस्वीर है। इस तस्वीर में बिल्कुल एक दूसरा देश उन्होंने यहाँ पर खड़ा कर दिया है, दिख रहा है? उनकी जो है ये फोटोग्राफी की कल्पना देखिए आप, तो एक से एक अभी तो इनकी मतलब हमारे पास कई फिगर है, सिर्फ 8-10 चित्र हैं जिन चित्रों में इन्होंने अपनी कला दर्शाई है। मैं भाई राजकुमार जी की इस कला के लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ऑनलाइन हमारे जितने भी भक्त लोग हैं, भाई प्रवीण जी आप अपनी भाषा में आप बाद में बोलेंगे ही, किंतु मैं उनका ऑनलाइन यहाँ पर बहुत बहुत, आज करीब 500 लोग डिवाइस पर हैं और आपको देख रहे सुन रहे हैं। तो प्रिंस स्टूडियो के मालिक श्री राजकुमार जी को, जो कि खुद का एक चैनल भी चलाते हैं और पूरे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में उनका वो चैनल निरंतर चलता है, ये खबरों के लिए, मीडिया के लिए बहुत अच्छे रूप में जाने जाते हैं। पूरी सेवा, निस्वार्थ सेवा नमोकार तीर्थ पर दे रहे हैं और आगे भी भक्त हैं, इस हिसाब से देते रहते, इसके अलावा योगदान भी देते हैं। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारे परम भक्त हैं श्री चंचल भाई गंगवार, नांदगांव से। महाराज जी, चंचल भाई अभी तक ज्वाइन नहीं हुए, 1-10 मिनट में। ठीक है, मैं आमंत्रित करता हूँ भाई अंकित जी संचेती को। भाई अंकित जी संचेती हालांकि ऑनलाइन है, वे डिवाइस पर हैं,
मैं उन्हें कहूंगा कि उधर ही। अंकित भाई डिवाइस का नाम क्या है? अंकित किस नाम से है? अंकित के ही नाम से शायद, अंकित संचेती इसी नाम से होंगे। आप देखिए उनको, हाँ ये दिख रहा है अंकित संचेती, बहुत बड़ा सेवक और बहुत बड़ी सेवा देने वाला, ये ड्रोन सेवा भी देता है। और आज यहाँ पर करीब 35 फोटोग्राफर हमारे पास आए थे भाई पारस जी। 35 फोटोग्राफर आज यहाँ पर फोटोग्राफी के लिए, वो लोग हर साल यहाँ आते हैं। हाँ पिछले पहले 25 आए, फिर 30 आए, इस साल 35 लोग आए। हाँ इन 35 लोगों का यहाँ पर पूरा उनका एक सेमिनार हुआ, मीटिंग अरे हुई, वाह। कहाँ कैसी फोटोग्राफी करनी है इस बारे में चर्चा हुई। उन सबका भोजन पानी हुआ, सबका अभिनंदन किया गया। उनकी हमारे प्रमुख अतिथि के रूप में श्री हमारे अंकित जी संचेती थे। और अंकित संचेती इतना अच्छा बच्चा है कि ये सुबह 5:30 बजे से लेके रात को 10 बजे तक हमारे पास कोई भी काम रहने दो, पूरा काम निस्वार्थ भावना से करता है। हालांकि वो डिवाइस पर भी है और इधर भी है। तो मैं ऑनलाइन पारस जी उसके सम्मान के लिए मैं उसे, आप बोलेंगे? ओके महाराज जी मैं भी मैं थोड़ा सा इनके बारे में बोलना चाहूंगा। ओके ये हमारे जैनम चैनल के वाकई संवाददाता भी है। जी 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 जैनम चैनल को वहाँ पर तकनीकी जो भी सहायता लगती है, ये सारी सहायता अंकित भाई के माध्यम से ही हो पाती है, और इसीलिए हम सारी सही तरीके से आप तक सारी जानकारी और सभी चीजें पहुंचा पाते हैं। मैं अंकित संचेती एक मिनट कुछ बोलना चाह रहे हैं भाई पारस जी, उनको अनम्यूट कर दें। हाँ, एक मिनट। बोलिए अंकित। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर के चरणों में सत सत प्रणाम करते हुए, मेरे पास एक ड्रोन कैमरा था जो पहले दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। तब महाराज जी बैंगलोर में विहार कर चुके थे, और वो इधर आने के बाद वापस में मैंने दूसरा ड्रोन कैमरा लाया था। गुरुदेव के आशीर्वाद से उसकी पूजा हुई, और उस दिन से आज तक वो ड्रोन कैमरा बिल्कुल सेफ है, उसका कभी भी एक्सीडेंट नहीं हो पाया है। गुरु जी हमारे लिए एक गुरु का सानिध्य हमारे लिए एक ऐसा सानिध्य है जो इंश्योरेंस कंपनी से कम नहीं है। आप जितनी ही सेवा के रूप में प्रीमियम भरोगे, उससे 10 गुना हमें हमारे फैमिली के लिए नहीं, हमारे वस्तु के लिए भी प्रोटेक्शन मिलेगा। इतना ही कह के मैं मेरा 2 शब्द संपन्न। मैं भाई अंकित को यहाँ पर आमंत्रित करता हूँ कि वे योगायोग से यहाँ पर उपस्थित हैं, वे यहाँ आए, हमारा आशीर्वाद प्राप्त करें। वो कैमरा इनके हाथ में दे दो। कहाँ है मोबाइल? चालू है। मैं आइए ये हाथ में दे दो। ये लो इधर आ बेटा। एक बार जोरदार अंकित जी संचेती के लिए तालियां हो जाए, और मैं इनके लिए आशीर्वाद दे रहा हूँ। बहुत 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 आशीर्वाद अंकित भाई, बहुत 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 आशीर्वाद। ये थे हमारे अंकित जी संचेती। अब मैं आमंत्रित करता हूँ औरंगाबाद से श्री प्रफुल्ल जी झांझरी, जो निरंतर समाज की सेवा में अपनी फोटोग्राफी के माध्यम से लगे रहते हैं। ये हैं श्री प्रफुल्ल जी झांझरी, जो हमारी लगभग मैं समझता हूँ कि 1997 से या 2004 से लगातार फोटोग्राफी करते। इनके पास हमारे खुद के पर्सनल हजारों फोटोग्राफ इनके पास होंगे। ऐसे श्री प्रफुल्ल जी झांझरी हमारी समाज का, खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत का, या समाज के किसी परिवार का, या श्री क्षेत्र कचनेर जी हो, या श्री क्षेत्र जटवाड़ा हो, अथवा साहू जी समाज में कोई कार्य हो, या सेतवाल समाज में हो, या खंडेलवाल समाज में कोई कार्यक्रम हो, वहां पर जाकर के तुरंत अपनी सेवाएं देते हैं।
और एक से एक अच्छी फोटोग्राफी करते हैं। मैं भाई प्रफुल्ल जी झांझरी को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। हमारे बीच में एक और हैं, औरंगाबाद से श्री विशाल, बहुत ही। क्या नाम है महाराज इनका? नेटवर्क डाउन झालं. जन्म चालते अपना प्रॉब्लेम नहीं चालू है. हाँ, आवाज थोड़ी आवाज चेक करिए हमारी। हाँ अभी आ रही आ गई। तो आवाज नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है. महाराज जी नेटवर्क का प्रॉब्लम है. श्री विशाल जी साहब जी मैसेज दिया है कि वे बहुत अच्छे कार्य करता है और अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, उन्हें हमारा आशीर्वाद है। विशाल साहू जी. अच्छा, मैं अभी ये कहना कि और भी नहीं है भैया. मैं एक पर नाम देना चाहता हूँ। ऊपर गांव से श्री राजेंद्र जी कासलीवाल, अर्चना कासलीवाल के नाम से डिवाइस होगा OPP5 कोपरगांव। हाँ हाँ महाराज. ये नहीं, ये राजेंद्र उनका, हाँ ये आ गया साहब। यहाँ पर बैठे हुए हैं श्री राजेंद्र जी कासलीवाल, बहुत बड़े भक्त हैं। हमारे अनेक पंच कल्याणक हुए, यहाँ का भी पंच कल्याणक हुआ। आज भी कोई कार्यक्रम होता है तो हमारे श्री राजेंद्र जी कासलीवाल, जो हमारी वैशाली दीदी के जीजा जी हैं, निस्वार्थ सेवा देते हैं और इतनी बेजोड़ फोटोग्राफी करते हैं। ये हमारी समाज के मानना चाहिए कि ये एक ऐसे सक्रिय आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, जो अपनी फोटोग्राफी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य हमारे लिए यहाँ पर प्रदान करते हैं। मैं आज ऑनलाइन उनका भी यहाँ पर बहुत बहुत एक बार पुनः उनके लिए दिखा दें। OPO क्या है वो? हाँ, OPP5 इस डिवाइस पर है वो। तो मैं उनके लिए बहुत 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 उनके लिए आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। अब हम पर्युषण पर्व के, यदि कोई और आपके ध्यान में हो भाई पारस जी, तो आप उनके नाम ले लीजिएगा। अभी हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद श्री राजेंद्र बाबू, अर्चना जी कासलीवाल, पूरी फैमिली आपके साथ बैठी है, बच्चे बहू बेटियां सभी बैठी, मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ। अभी 10 लक्षण पर्व के दिनों में सांस्कृतिक प्रोग्राम चलेंगे। मैं आप सबको कहता हूं कि एक एक गांव के लोग एक एक दिन, यदि आप एक एक घंटे का ऑनलाइन प्रोग्राम देना चाहते हैं तो आप अभी से तैयारी करिए और उसकी आप एक वीडियो बना लीजिए और पारस जी को भेजिए। आप ऑनलाइन झूम पर आपके प्रोग्राम को पूरा का पूरा दिखाया जाएगा, जिससे पूरे देश भर के लोग आपके सांस्कृतिक प्रोग्राम को पूरे देश भर के लोग देख सकेंगे। आज हमारे रजनीश जी भैया, रज्जू भैया, रजनीश भैया का जन्मदिन है। वैशु दीदी क्षमा चाहता हूँ, गुरुदेव का डिवाइस काम, ये रजनीश भाई दिखलाई भाई के लिए जो है बहुत बहुत जन्मदिन का इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। लगभग 10-12 साल से हमारे साथ में रह करके निस्वार्थ सेवा देता है और मैंने 4-5-10 लोगों का अकेली काम करता है। बारे में कोई शर्म लोक लाज नहीं है, पत्थर उठा के कहीं बाजू करना तो कर देगा। गुरु की सेवा के लिए गुरु के साथ छाया बन करके चलता है। इतना अच्छा होनहार प्रतिभावान बच्चा है। अपनी उम्र हमारे साथ में 14 साल की उम्र होगी उसकी, 25-26 साल की उम्र, किंतु बहुत शांत और सुशील लड़का है। मैं इसके जन्मदिन पर इन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। रज्जू भैया यदि हमारे पास सामने आ जाए तो फिर उनका यहाँ पर सम्मान किया जाएगा। आ रहे हैं, आइए। मैं
श्री हमारे चंद्र कुमार जी कासलीवाल को आमंत्रित करूंगा। हमारे राकेश जी मैनेजर साहब को आमंत्रित करूंगा कि वे आए और हमारे रज्जू भैया का यहाँ पर जो है अभिनंदन करें। देखा आप जो रखे राकेश, आप चंदू से कर दीजिए। बहुत 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 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. मैं इस अवसर पर हमारे डॉक्टर बिलास जी लोहाड़े पूना से हैं, आज उनका जन्मदिन है, उन्हें भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। श्री बिलास जी, डॉक्टर बिलास लोहाड़े सामने दिखलाई पड़ रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू आपके पीछे भी लिखा है और आगे से गुरु भी तुम्हारे लिए आशीर्वाद दे रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने नमोकार तीर्थ पर आहार दान के लिए भी उन्होंने अपनी 1100 रुपए की राशि भेजी है। डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। हमारे बीच में श्री विपिन पांडे औरंगाबाद से हैं। श्री विपिन जी पांडे, विपिन अथवा प्रिया प्रफुल्ल शशिकला पांडे, हाँ यही परिवार आज ये सामने यहाँ पर दिखलाई पड़ रहे हैं। विपिन जी आज हमारे पास कल आकर के गए हैं। इन्होंने एक दिन के सौधर्मेंद्र के लिए 1100 रुपए की राशि, 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। यदि विपिन जी आप चाहें तो इसे 21,000 कर सकते हैं। आपका पूरा अभिषेक शांति धारा सब आपके नाम से उस दिन का हो जाएगा। आपने 11,000 रुपए की राशि दी है, उसमें आप और 10 ऐड कर दे तो 21,000 हो जाएंगे। तो आपके नाम से पूरा जो है उस दिन का पर्युषण पर्व का एक दिन पूरा आपके नाम से हो जाएगा। उसमें आपके नाम से शांति धारा भी होगी, आपके नाम से जल से, दूध से, घी से, शक्कर से, दही से, सर्वोषधि, चंदन लेपन, पुष्पवृष्टि, मंगल आरती, पूर्ण कलश, अर्चना फल और शांति धारा, ये सब कुछ आपके नाम से उस दिन का पूरा हो जाएगा। आप जैसा भी बोलेंगे यदि आप चाहेंगे तो इस राशि को आप बढ़ा सकते हैं। आपके लिए हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। यदि इसके अलावा और भी कोई अपने नाम देना चाहते हैं तो वो भी अपना नाम दे करके पर्युषण पर्व में आप सम्मिलित होकर के अपना लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ। हमारे साहेगढ़ से श्री जिनेंद्र जी साहेगढ़ या जिनेंद्र सिंगाई साहेगढ़ से होंगे। चंचल जी गंगवाल आ चुके शायद। बहुत बहुत आशीर्वाद भाई चंचल जी गंगवाल। आप लगभग 20 सालों से 20-25 साल से जो है हमारे साथ जुड़ करके सदैव आपने अपनी सेवाएं दी हैं और बहुत अच्छी फोटोग्राफी के लिए आप चर्चित हैं। चंचल भी हैं, चर्चित भी हैं और निस्वार्थ सेवा देते हैं। आपने हमारे साथ अनेकों प्रोग्रामों को बड़े अच्छे तरीके से आपने संपन्न कराया है फोटोग्राफी के माध्यम से। अभी जो 2016 में मांगी तुंगी का पंच कल्याण हुआ था, उसमें भी आपने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। आपकी फोटोग्राफी के लिए कोई तोड़ नहीं है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत आज इस समारोह में अभिनंदन करता हूं। आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं भाई चंचल जी गंगवाल। बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं साहेगढ़ से हैं श्री जिनेंद्र जी सिंगाई। श्री जिनेंद्र जी सिंगाई साहेगढ़ से हैं। आज उनके पोते दक्ष जैन का जन्मदिन है। जिनेंद्र कुमार जैन, हाँ यही है। कहाँ है तुम्हारा नाती, पोता कहाँ है? तो उसके जन्मदिन पर मैं उसके लिए बहुत 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 आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। थोड़ी लाइट और लगा लो तो और अच्छा चेहरा दिखेगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। ओके, दक्ष नहीं दिख रहा है, दक्ष बेटा छोटा बच्चा। ओके, आशीर्वाद। चले भाई प्रवीण जी आप आ जाएं। पारस जी। हाँ
जी आप अपना आइए चलते हैं। बोलिए। परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय है। स्वामी, आज फोटोग्राफी डे है, फोटोग्राफर्स डे है, और उसमें समाज के फोटोग्राफर्स की आपके मुखारबिंद से अभिनंदन होना, उनका स्वागत होना, शायद उनके सौभाग्य के उज्जवल होने के परिणाम है। लक्ष्य चाहूंगा गुरुदेव, शायद वो डिवाइस पर नहीं होगा, लेकिन सन 1995 में श्री क्षेत्र कचनेर जी पर आपका पहला वर्षा योग हुआ, और वहां पर आपके मुखारबिंद से जो मिठो मिठो बोल था रुकाई बिगड़े, ये जो भजन आता है, उस नाम से ही विजय गोसावी और प्रमोद गोसावी ने मिठो मिठो बुक स्टॉल की स्थापना की थी, और आप ही के कार्यक्रम में ये दोनों बच्चे फोटोग्राफर बने थे। आज ये दोनों भी बच्चे इस औरंगाबाद क्षेत्र में जैसे कमर्शियल फोटोग्राफी में बहुत ऊंचे नाम से ये चलते हैं। आपका आशीर्वाद उनके लिए भी यदि मिल जाए तो मैं गुरुदेव प्लीज। गोसावी जी को भी, प्रमोद गोसावी, विजय गोसावी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। भाई ललित पाटनी, हमारे आशीर्वाद को गोसावी के पास आप पहुंचा दें। उनकी फोटोग्राफी के लिए मैं बहुत बहुत उनके लिए साधुवाद एवं अभिनंदन, ये दो शब्द उनके प्रति व्यक्त करना। जी गुरुदेव, परसों 15 तारीख को जो घटना घटी थी, मतलब मैंने साधु के आशीर्वाद होते हैं तो क्या होता है, उसके बारे में एक 30 सेकंड में मैं कुछ कहना चाहूंगा। जब वो गई गाड़ी पलटी हो गई उन भक्तों की, परम पूज्य गुरुदेव के प्रति आगाध श्रद्धा रखने वाले, तो गुरुदेव या वहां पर प्रभु किस रूप में पहुंच जाते हैं। मात्र 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर चंद्रशेखर जी कासलीवाल और हमारे जैन समाज के गरिमा भूषण जी कासलीवाल को इसकी खबर मिली, और ये लोग मात्र 5 से 7 मिनट में वहां पर पहुंच के सारे मदद कार्य वहां पर पूर्ण किया। इसका परिणाम ऐसा हुआ कि इन लोगों के लिए वहां पर किसी प्रकार की दिक्कत खड़ी नहीं हुई, उनके लिए गाड़ियां वहां तुरंत औरंगाबाद के लिए रवाना किया। मैं भूषण जी कासलीवाल और चंद्रशेखर जी कासलीवाल, इन दोनों का और उनके परिवार का मैं गुरु भक्त परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव के आशीर्वाद आपके लिए सदैव बने ही है। आइए पारस भाई के पास चलते हैं और आज के चर्चा समाधान के लिए प्रारंभ करते हैं। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य श्री से अपनी चर्चा का, जिज्ञासा का समाधान चाहता है, वो अपने मोबाइल के राइट हैंड कॉर्नर में रेज हैंड करे। राइट हैंड कॉर्नर में मोर बटन में जाकर रेज हैंड करे। जो अपना हैंड रेज करेगा उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। साथ में ध्यान रहे उसका वीडियो भी शुरू होना चाहिए। आइए चलते हैं हम आज के पहले सवाल की ओर। कैलाश जी गंगवाल, ये भी एक फोटोग्राफर और ये बहुत अच्छे फोटोग्राफी है। जाने माने जी गंगवाल ने 1993 से लेकर के अपनी सेवाएं दी हैं, किंतु अभी थोड़ी सी शारीरिक अस्वस्थता के कारण वे ज्यादा समय नहीं दे पाते, उनको थोड़ी आंखों की तकलीफ भी है। किंतु कैलाश भाई ने जो सेवाएं दी हैं, निस्वार्थ सेवा दी है। कभी उन्होंने हमारे से, मतलब हमारे आयोजनों में अपनी कोई कमर्शियल या प्रोफेशनल बुद्धि उन्होंने नहीं लगाई है। और गजबंधा सिद्ध क्षेत्र पर हमारी जो बड़ी फोटो बनी थी, अथवा जटवाड़ा क्षेत्र और कचनेर जी में जो बड़ी बड़ी फोटो बनाई है, वो कैलाश जी ने ही खुद बना करके वहां पर लगाई है। मैं भाई कैलाश जी के स्वास्थ्य के लिए उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ कि वे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और उनकी आंखें तेज प्रकाश पुंज उनकी आंखों में आए, और वे पुनः अपनी कला को, अपनी आर्ट को, अपनी फोटोग्राफी को फिर से समाज के सामने वो दिखा सकें, ऐसा मैं उन्हें आशीर्वाद देता हूँ। कैलाश जी सुन रहे ना? नमस्ते महाराज। बहुत बहुत आशीर्वाद। स्वास्थ्य ठीक है? ओके, मेरा भी स्वास्थ्य ठीक है। मैं पुणे में हूँ अभी। अब हाँ ठीक है, बच्चों के पास ही रुको, आप आशीर्वाद है। आइए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। वीना जी शाह, यूएसए अमेरिका। ओके, नमस्ते महाराज। मेरा क्वेश्चन नहीं है, पर सुधा सा मेरी फ्रेंड ज्वाइन हुई है प्रवचन में, तो उसको क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर सकती है, उसको पता नहीं कैसे, तो उसके साथ ज्वाइन करके बात करो ना। उनका नाम बताइए वीना जी। सुधा शाह। सुजा, अमेरिका से है। कहाँ से ये? अमेरिका, सुधा सा। अमेरिका से सुधा शाह।
भाई ये चलते सुधा जी शाह हाँ बस वही। अमेरिका। सुधा जी अपना फोन अनम्यूट कर ले, लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक माइक का बटन होगा नीचे, उसे क्लिक कर ले। या हो गया राइट? नहीं अभी तक। पूछो हाँ अभी। हो गया जी, बोलिए बोलिए। आवाज आ रही मेरी? जी, बोलिए बोलिए। आ रही अभी आवाज आ रही? आ रही है, बोलिए आप। ओके ओके, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि कल मैंने सुना, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने थोड़ा ही कल सुना, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि जो पर्युषण पर्व में क्या क्या नियम लेना है। और ऐसे तो मैंने बहुत सारा व्रत किया है, 10 उपवास और लाइक कवल चांद्रायण, भक्तांबर, बहुत सारा व्रत किया। लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि लाइक ये रत्नत्रय व्रत में अभी अगेन मैं कर लूं विदाउट वाटर, पानी बिना। तो मेरे को थोड़ा आशीर्वाद चाहिए, तो मैं कैसे करूं तो मेरा 3 उपवास जो अच्छी तरह से हो जाए, इसीलिए मेरी इच्छा ऐसी है। और नियम 10 दिन का नियम जो भी लेना है वो मैं ले सकती हूँ, तो मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करके बता। जी मैं आपको नमोस्तु नमोस्तु। आप इस उम्र में भी इतना त्याग, उपवास में इतनी श्रद्धा रखती हैं, ये आपके लिए और आपके परिवार और समाज के लिए भी बहुत गर्व की बात है। और आपने इतने सारे व्रत किए, 10 लक्षण, कवल चंद्रायण आदि आप व्रत कर चुकी हैं, जो कि हमारे जैन धर्म के सबसे बड़े व्रत होते हैं। इस समय आप रत्नत्रय का तेला 3 उपवास करना चाहती है, वो भी बिना वाटर, बिना जल के, तो आप उस व्रत को आप कर सकते हैं। इस व्रत को वैसे तो 3 साल किया जाता है, किंतु आप 1 साल का भी कर सकते हैं। और इन दिनों में आपको रत्नत्रय की पूजा करना है। पहले दिन सम्यक दर्शन की, दूसरे दिन सम्यक ज्ञान की, तीसरे दिन सम्यक चारित्र और रत्नत्रय की समुच्चय पूजा करनी है। एवं यह पूजा करते हुए पहले दिन सम्यक दर्शन का जाप, दूसरे दिन सम्यक ज्ञान का जाप और तीसरे दिन सम्यक चारित्र का जाप करके फिर रत्नत्रय का समन्वित एक माला वो भी फेरनी है। एवं आप जो नियमित रूप से पूजाएं करते हैं, वो पूजा करते हुए आप इसको अच्छी तरह से आप कर सकती हैं। जो भी यदि घर में मूर्ति है तो ठीक है, मूर्ति नहीं है तो भगवान की तस्वीर रख करके भी आप जो है उनके समक्ष ये सारे व्रत आदि का नियम लेकर के आप कर सकते हैं। और बाकी के दिनों में आप शुद्ध सात्विक घर पर ही अपना भोजन आदि करें और घर पर पूजा पाठ करें। ऑनलाइन यहाँ से पूजा चलेगी। हमारे जैनम झूम के डायरेक्टर श्री पारस जी जैन, वो आपको पूरा टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। उस टाइम टेबल के मुताबिक आप इस जैनम झूम के माध्यम से जुड़ जाइए और पूरी पूजा पाठ यहाँ से बोली जाएगी। आप अमेरिका में रह करके वो पूजा वहां पर कर सकते हैं। मैं आपको एवं आपके पति देव को आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका मोबाइल बंद है। लेकिन पूजा तो लाइक डे और नाइट डिफरेंट होता है ना, तो साथ में हम नहीं कर पाते। मेरे घर में प्रतिष्ठित मूर्ति मैं श्रवण बेलगोला जब गई थी तो अच्छा लाइक ज्ञानमती माता जी ने दी थी, मांगी तुंगी में, तो प्रतिष्ठित छोटी सी मूर्ति है। मैं एवरीडे अभिषेक, शांति धारा, पूजन तो एवरीडे मैं करती हूँ। लेकिन व्रत तो बहुत सारा किया, लाइक भक्तांबर, गुण, जिन गुण संपत्ति, नमोकार मंत्र, ऐसे तो 20-25 व्रत तो मेरा हो गया। लेकिन अभी थोड़ी तबियत में थोड़ी स्वास्थ्य थोड़ी गड़बड़ में मैं सोच रही हूँ कि 3 उपवास मेरा अच्छी तरह से हो जाए। तो मेरे को आपका आशीर्वाद चाहिए कि बस अच्छी तरह से हो जाए। 3 उपवास तो पहले भी किया है, लेकिन अब थोड़ा मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छी तरह से हो या आई डोंट नो। नहीं, हो जाएगा सुधा जी, मेरा आशीर्वाद है। और थोड़ा टाइम टेबल सही नहीं है, डे नाइट का फर्क है, इसलिए आप अमेरिका के टाइम टेबल से वहां के डे टाइम में आप अभिषेक, पूजा और व्रत रखते हैं। अमेरिका का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से चले, आप इंडिया के टाइम टेबल से नहीं चले। अगला क्वेश्चन लीजिए। एक मिनट, आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। मुरली जैन, देवगढ़ राजा। गुरुदेव आवाज आ रही है? बोलिए। आवाज आ रही है? अगला मेरा साधारण में आते हैं कि प्रत्येक में आते हैं? क्या बोल रहे समझ में नहीं आया। नमस्ते गुरुदेव।
ये बेटा साधारण में आ रहे हैं कि प्रत्यक्ष में आते हैं हम? हाँ, करते। हेलो गुरुदेव, हाँ बोलो। हम साधारण में आते हैं कि प्रत्येक में आते हैं हम लोग? साधारण में आते हैं, प्रत्येक में, प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में। साधारण में आते हैं या प्रत्यक्ष में आते हैं? सुनिए मेरी बात, ना आप साधारण है ना आप प्रत्येक हैं। ये साधारण और प्रत्येक जो भेद है वनस्पति के भेद है। आप कोई एक इंद्रिय जीव नहीं है, आप मनुष्य जीव हैं, आप पंचेंद्रिय प्राणी हैं। और जो साधारण और प्रत्येक भेद है वो एक इंद्रिय का भेद है। इसलिए बटाने जी आप पंचेंद्रिय हैं, आप एक इंद्रिय नहीं है, इतना ध्यान रखें। ठीक है ठीक है। अगला नमस्ते गुरुदेव। अगला सवाल प्रीति की पाटिल। नहीं मेरा नहीं, दूसरी पार्टी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ बोलिए। महाराज जी अपन पूजा करते जो बादाम चढ़ाते, आजकल मार्केट से भी जो बादाम ला रहे तो उसमें समझ में आता है कि भी चढ़ाई हुई बादाम मिल रही है। ये तो अपने को वो लेने से अपने को निर्माल्य का पाप लगेगा क्या? नहीं लगेगा, नहीं आप लगेगा। परचेसिंग करके ला रहे हैं। अच्छा, आप जो भी द्रव्य लाते वो अपना परचेसिंग करके लाते, अपना द्रव्य खर्च करके लाते हैं। आपको नया ही द्रव्य चढ़ाने का पुण्य मिलेगा। और यदि ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चढ़ी हुई बादाम है और यही हमको फिर से मिल रही है, तो आप दुकान बदल दीजिए, किसी दूसरी दुकान से लेकर के आएंगे, है ना। और यदि आप परचेसिंग करके लाए हैं तो आपको इसमें अधिक विकल्प नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न दीजिए। अगला प्रश्न अरुणा जी जैन, गारला, तेलंगाना। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हाँ बोलिए। गुरुदेव 3 10 लक्षण जी रहते हैं, उसमें यही 10 लक्षण जी क्यों मनाते हैं भादव के? अभी देखिए ऐसा है कि आप संसारी लोग हैं, आपके पास ज्यादा टाइम टेबल होता नहीं है। अभी जो भादों का महीना है ये एकदम बरसात का टाइम रहता है, सब फ्री मैच रहते हैं और सैकड़ों वर्षों से लोग इसे सुविधानुसार इसी को मनाते आए हैं। अब वो जो चैत और माघ का महीना रहता है वो पूरा व्यापारी वर्ग का महीना है। उन महीनों में शादी विवाह आदि अनेक मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, इसलिए उस दिनों में लोग उन्हीं कार्यों को ज्यादा महत्व देते हैं। जो बहुत धर्म करने वाले लोग हैं वो चैत्र और माघ के महीने का भी परुषण करते हैं। यदि आपकी इच्छा है तो आप उसे भी कर सकते हो, उसमें और अच्छी बात है, वो सोने में सुहागा है। और यदि तीनों करें तो बहुत अच्छे हैं, 3 नहीं कर पाए तो कम से कम भादों का तो परुषण अपने लिए करना ही चाहिए। अगला प्रश्न है स्तुति जैन, अकोला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। बेटा महाराज जी मेरा यह प्रश्न है कि अगर हमारा मौन है तो अगर कोई जीव हमारे सामने तड़पता दिखाई दे रहा हो तो अगर हमारे गलती से मुंह मतलब नमोकार मंत्र बोलने के लिए अगर मुंह खुल गया तो पाप लगेगा? नहीं लगेगा बेटा। यदि आपका मौन है और आप भगवान के सामने हैं तो आप भगवान की पूजन, स्तवन, भजन अथवा नमोकार मंत्र बोल सकते हैं। ये मौन में दूषण नहीं है। इसी प्रकार आपके सामने यदि कोई जीव तड़प रहा है, मर रहा है, और उस समय यदि आप मौन छोड़ करके उनको बोल देते हैं, नमोकार मंत्र सुनाते हैं, तो भी आप नहीं लगेगा। इसमें कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात है। इसलिए आप मौन होने के बाद बाकी लोगों से बात नहीं करना, किंतु आप भगवान का नाम लेने के लिए, पूजन पढ़ने के लिए अथवा नमोकार बोलने के लिए आप जो है मौन छोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न है विजय जी झांझरी। विजय झांझरी बोलो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बोलिए बोलिए। नमस्ते महाराज जी, आवाज आ रही है, बोलिए आप। महाराज जी अक्षत भक्तांबर बोलना चाहता है। ज्यादा से ज्यादा 2 कड़वा कहीं से भी आप बुलवा सकते हैं। एक दो कड़वा बोलो जो बोलना है। नमस्ते महाराज जी। भक्तांबर रणतमौलिमलि प्रभामा मुद्योदकं दलित पापतमो
विधानां सम्यक् प्रणम्य जिनपाद युगं युगादा वालम्बलं भवजले पततां जनानां यः संस्तुता सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दूरभूतिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्रे जगत्रे हृदय चित्तहरे हृदारे स्तोष्ये किल अमपितं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बहुत आशीर्वाद अक्षत। आप पूरे 48 पूरे कड़वे याद करिए और फिर जब इधर आओगे मम्मी पापा के साथ दादा दादी के साथ तब हमारे लिए सुनाना, मैं तुम्हारे लिए बड़ी बख्शिश दूंगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अगला सवाल नेमचंद जी जैन। नमस्ते महाराज, नमस्ते। बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज। महाराज जी, एक शंका है हमारे मन में कि पंचम काल में कोई भी विदेश क्षेत्र नहीं जा पाता है, मगर आचार्य कुंद आचार्य वहां गए थे क्या? ऐसा माने कि सुनने में ऐसा है कि आचार्य कुंद का काल भगवान महावीर के बाद का नजदीक का काल है। उस समय तक 600 साल ही व्यतीत हुए थे, इसलिए कुंदाचार्य के संदर्भ में ऐसा कई जगह उल्लेख आता है कि वो विदेश क्षेत्र गए थे। उसके बाद भी कोई एक दो मुनि और अपनी रिद्धि सिद्धि से गए। बाद में मुनियों को ये रिद्धि सिद्धि का अभाव हो गया, इसलिए अभी कोई वर्तमान इस पंचम काल में अभी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ऐसी अपने पास कोई रिद्धि सिद्धि नहीं है। कुंदाचार्य के पास बोलते कि उनको चतुरांगल रिद्धि थी, इसलिए वो वहां पर गए थे। ऐसा महाराज जी बोलिए। पंचम काल में ऐसा सुना है कि हर 500 साल में अवध ज्ञानी मुनि होते हैं जी। वो जो 500 साल होते हैं, 500 और 1000 साल में एक कल्कि एक उपकल्कि होता है। उसी समय अवधि ज्ञानी मुनि होते हैं। अब वो कब होकर के चलेगा और आगे कब होंगे, अभी ऐसा कोई उल्लेख अपने लिए नहीं मिलता है, किंतु पहला और आखिरी कल्कि का उल्लेख मिलता है और आखिरी मुनि का भी उल्लेख मिलता है। बाकी बीच के अवधि ज्ञानी मुनि राजों का कोई नामोल्लेख नहीं मिलता है। अगला प्रश्न। नमस्ते धीरज जी कासलीवाल। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जिनवानी के जैसे 4 अनुयोग बोलते हैं, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, तो इनमें मेन क्या फर्क रहता है, डिफरेंस क्या रहता है? सब अलग अलग ग्रंथ है बेटा। कर्ण प्रथमानुयोग में 63 सलाहकावर्ती तीर्थंकर आदि महापुरुषों का चरित्र होता है। चरणानुयोग में श्रावक और मुनियों के चारित्र का वर्णन करने वाला अनुयोग है। कर्णानुयोग जो है जिसमें अपने गुणस्थान, मार्गणा स्थान आदि की चर्चा होती है, 4 गतियों का वर्णन होता है, लोकालोक का वर्णन है, वो ग्रंथ कर्णानुयोग है। और जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व और आत्मा की बात होती है, वो द्रव्यानुयोग ग्रंथ है। आपको पहले जो है प्रथमानुयोग, चरणानुयोग पढ़ना चाहिए, बाद में कर्णानुयोग पढ़ना चाहिए। मुनि जब बनोगे तब आप द्रव्यानुयोग पढ़ें। महाराज जी आज फोटोग्राफी डे और धीरज भाई भी फोटोग्राफी करते हैं। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। मैं तो इसको बहुत नजदीक से देता हूँ बेटा। तू कब से फोटोग्राफी करने लगा है? 2-3 साल से। कैमरा दिखाइए वहां से। अभी उधर रखा हुआ है, साइड में रखा हुआ है। लेके आने को बोलो, मम्मी पापा बहन किसी को बोलो। कल बचाएंगे महाराज। हमने तो कभी तुम्हारे हाथ में कैमरा नहीं देखा। हाँ, और यदि अभी अभी करने लगे हो तो उसके लिए मेरा बहुत बहुत साधुवाद है। अच्छी सेवा करिए। नमस्ते। प्रवीण दादा, मृदुला जी, प्रवीण जी सागर या मृदुला जी सागर होंगी। मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हमारे दादा प्रवीण दादा मृदुला जी सागर ने हमारे चातुर्मास के लिए 51,000 रुपए की राशि, चातुर्मास संपन्न कराने के लिए 51,000 रुपए की राशि
आज उन्होंने ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर दिए हैं। मैं दादा श्रीमंत सेठ दादा श्री प्रवीण जी, मृदुला जी, यशी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आप इसी प्रकार से मंगल कार्य करते रहें। बहुत 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 आशीर्वाद। चले अगला कोई प्रश्न हो तो देख लें, नहीं तो सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं और चलते हैं आरती की ओर। चलिए आज की आरती की ओर चलते हैं। परम पूज्य गुरुदेव की आरती का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जितने भी लोग यहाँ पर है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि अपनी अपनी आरती की तैयारी करें और आ जाए परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में। निवेदन करूंगा परम श्रद्धेय वंदनीय वैशु दीदी से कि वे आरती को प्रारंभ करें। बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देवानंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। वैशु दीदी। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरु और प्रज्ञा शमन श्री देवानंद जी महाराज की जय। जय जय गुरुवर भक्त पुकारे, आरती मंगल गावे, करके आरती देवनंद मोहति किरण शिजावे। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के यतिवर के चरणों में नमन, श्रीवर के चरणों में नमन। क्षमा करने जन्म दिया अंतर शिला माता, प्रेमचंद्र जी पिता तुम्हारे अच्युत मन मुस्कुराता। नगर में सब जन मंगल गावे, नगर में सब जन मंगल गावे, सुने समावे। करके आरती देवानंद जी की मोहति किरण शिजा। गुरुवर के ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, श्रीवर के चरणों में नमन। सूरज सा है तेज आपका, नाम मुलायम मणि भाया। बीता बचपन आई जवान, घर से मणि अखियाया। ये सब कुछ तो नाशवान है, ये सब कुछ तो नाशवान। भाव विराग जगावे, करके आरती देवन मोहति किरण शिजा। गुरुवर के चरणों में नमन, ऋषिवर के चरणों में नमन, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के। कुंथु सागर गुरुवर ने तुम्हें दीक्षा नहीं उतारा। देख के तन की कोमलता को देवानंद ने पुकारा। चारित्र रथी पर चढ़ गए गुरुवर हो, चारित्र रथी पर चढ़ गए गुरुवर, मुक्ति बाट निहारे। करके मोहति किरण शिजावे। गुरुवर के चरणों, ऋषिवर के चरणों, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। धन्य है जीवन धन्य है तन, मिलकर जो गुण गावे। स्वर्ग संपदा सब सुख पाकर, जन्म फल पावे। दिव्य ज्ञान दिव्य ज्ञान तुम साम पाकर, लोक शिखर पा जावे। करके आरती देवानंद मोहति किरण शिजावे। गुरुवर के चरणों, ऋषिवर के, यतिवर के चरणों में नमन, सूर्यवर के चरणों में नमन। यह ज्ञान योगी श्रवणं प्रदानम्, श्रीदान योगी जतत्वदीनम्। आनन्दरूपं सुखभाजनं च तं देवनन्ति प्रणमामि नित्यम्, तं देवनन्ति प्रणमामि नित्यम्। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा शमन श्री देवानंद जी महाराज
जय ये संघ की जय। जय जय गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आइए, हे आध्यात्म सरोवर के राजहंस, मैं पुनः पुनः उसी बात को दोहराता हूँ और आपके चरणों में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति चाहता है कि परम पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से यदि हमारे लिए महामांगलिक मिलता है तो हमें संबल मिलता है, हमें आशीर्वाद प्रदान होता है। और इस कोरोना के महासंकट से, महाप्रलय से लड़ने का, उसका मुकाबला करने का हमें यहाँ पर एक प्रेरणा मिलती है, संबल मिलता है। मैं पारस भाई से निवेदन करूंगा कि गुरुदेव के पास चले। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो श्री सिद्धाणम, ओम नमो आयरियाणम, ओम नमो वज्रायाणम, ओम नमो लोये सौवसावणम। श्रीजनम भक्तितो नत्वा त्रिलोकालाधिकारकम, जैन रक्षा महम भक्षे देहिनाम कोरोना रक्षकम। ओम ह्रीं आदिसुरा पातु शिरसि सर्वदा मम, ओम ह्रीं श्रीमजितो देवो भालं रक्षतु सर्वदा। नेत्र्यो रक्षको भूयात्, ओमां क्रुं संभवो जिनो रक्षेत् घ्राणेन्द्रियो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं अभिनंदना। सूर्यं सुविजे सुमुखे पातु, सुमते प्रणवान्विता। कर्णयो पातु, ओम ह्रीं श्री रक्ता पद्मप्रभा प्रभु। सुपार्श्वा सप्तमा पातां ग्रीवामीं श्रियाश्रिता। पातु चंद्र प्रभु स्पः श्रीं ह्रीं पूर्वं पूर्वस्कन्धयोर्मम। सुविधि शीतलो नाथो रक्षको कर पंकजौ। ओम छां छीमितौ कामं चिदानंदमयो शिवौ। श्रेयांसो वासु पूज्यस्य हृदये सदयं सदा। भूयाद रक्षा करो बारम बारम श्री प्रणवान्विता। पीठ पर हाथ रखेंगे। बिमलो अनंत नाथश्च माया बीज समन्वितौ। उदरे सुंदरे सस्वत रक्षाया कारकौ मतम। नाभि श्री भैम शांति नाथौ च नाभि पंक्तिर्वे सता। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हम संयुक्तौ पुनः पातां पुनः पुता। कमर पर हाथ लगाएंगे। श्री कुंतु अरय नाथौ तो सुखरी सुखदी तटे। भवेताम को भूरि। ओम ह्रीं क्लीं सहितो। अपनी जंघाओं पर हाथ लगाएंगे। मैं पाताम चारु जंगायाम श्री मल्ले मुनि सुब्रतौ। ओम राम ह्रीं ततो इरा क्लीं श्रीमुक्तौ कृपा करो। अपने घुटने और ज्वाइंट पेन पर हाथ लगाएंगे। श्री यत्न तो रक्षको जानो श्री नमीने मीनाथ कहो। राज राजमति मुक्तो प्रणवाक्षर पूर्व कहा। अपने पांव पर हाथ लगाएंगे। श्री पार्श्वेश महावीर पाताम माम समानिधौ। ओम ह्रीं श्रीं जता भूं क्लीं राम राम श्रायितौ जिनो। रक्षा करे तास्थाने भवन्तु जिन नायका। कर्म क्षय करा त्याता भीता नाम कोरोना वार कहा। जैन रक्षाम लिखत में माम मस्तके यस्तु धारिये। रविवद्दि पिते लोके श्रीमान विस्प्रियो भवे। तस्सो गुरोग बेताला साग्नि भूत राक्षसा। अग्नि सर्प भयोत्पाता बहुपाला चोर विग्रह। एता दोषा प्रणश्यन्ते रक्षकाश्च भवन्ति मे। जैन रक्षाम मिमां भक्त्या प्रातरुत्थाय पठेत्। इच्छितान् लभते कामान् संपदश्च पदे पदे। श्रावणे शुक्लाष्टम्यां प्रार्थनो स्तोत्रमुत्तमम्। अभिषेकं जिनेन्द्राणां कुर्यात् दिव्यशास्त्रम्। ब्रह्मचर्य विधातव्यम् एकभुक्तं तथैव च। शुचिता शुभ्रवस्त्रेण बालङ्करेण शोभनम्। नरो वापि तथा नारी शुद्धभावितो एक इस काम भी कर रहे हैं, ऐसे होता है टाइम पे।
जिनभद्राय क्षेत्रपालाय कृष्ण रूपाय चतुर्भुजाय जिन शासन भक्ताय हिले हिले गिरे मिले गिरे चक्षुपाई ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं पद्मावती पद्मनेत्रे पद्मासने लक्ष्मीदायिनी पांचापूर्णे रिद्धि सिद्धि जयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नरगसाणं मोहरगाणं भग्गाणं अन्ये चाके विदुत्ता संभवन्ते तेसे सर्वपन्नामि धनु धनु महाधनु ठा 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 ओम पट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं हरं कलिकुंड दंड स्वामिन् चंडोग्र पार्श्वनाथी तंकर धरणेन्द्रम पद्मावती सहिता तोलबल वीर पराक्रमाय स्प्राम स्प्रोम स्प्रहा आत्म विद्याम रक्ष रक्षे पर विद्याम छिंद छिंद बिंद बिंद हुम फट। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रचीणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय महामृत्युंजय चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व गुदुर विनाशनाय सर्व पाप प्रणाशनाय सर छामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रोम रासिया उषा सर्व नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव पारस भाई 1 मिनट चाहूंगा। गुरुदेव, जो लोहाड़े परिवार पे पिछले समय में महासंक्रमण का प्रकोप हुआ था, आज आपके आशीर्वाद से वो हमारी बहू सोनाली स्वप्निल लोहाड़े घर पर आ गई है। गुरुदेव, आपके मुखारविंद से उसके लिए आशीर्वाद यदि मिल जाए तो। सोनाली नाम है गुरुदेव, प्लीज थोड़ा सा गुरुदेव। वो सामने नहीं आ पाएगी क्योंकि अंदर है। ठीक है, मैं उसको आशीर्वाद देता हूँ, पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त हो। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। बहुत 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 आइए पारस भाई, चलते हैं सुंदर सुंदर भजनों के लिए, गुरुदेव की स्तुति के लिए। उससे पहले एक घोषणा कर दूं, महाराज जी ने, आचार्य जी ने अभी घोषणा की थी कि 3 अलग अलग शहर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की घोषणा हो। तो सबसे पहले घोषणा वही से हुई है जहाँ से हमेशा किसी भी प्रोग्राम नाम आता है। नागपुर से संतोष जी पेंडारी द्वारा नागपुर शहर से 1 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम की घोषणा की गई है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए चलते हैं भक्ति की रात। सभी से निवेदन है, सब कुछ भूलकर भक्ति में सभी लोग अपनी भक्ति जो जिस तरह से भी दिखा सकते जरूर जरूर दिखाएं। हारो छिलो बनू मैं, हारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। गुरु साथ थारो छिलो बनू मैं, कि थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ थारो छिलो बनू मैं, कि थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधू, पहला ऋषभ देव जिने जिने बांधू, के 24वां महावीर स्वामी देवन को, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। श्रावण का महीना होगा, उसमें होगी राखी, श्रावण का महीना होगा, उसमें होगी राखी। तू राखी तेरी डोर बनूं मैं, हाँ
हथारी दूर बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। अनंत 24 ने निध उठवांदू, अनंत 24 ने निध उठवांदू, कि 20 हर मन देवन को, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश, भादरवा महीना होगा उसमें होगी बारिश। तू बादल तेरी बूंद बनूं मैं, हथारी बूंद बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। जिने जिने बांधू, 11 गणधर जिने जिने बांधू, कि तरन तारन गुरु देवन को, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कार्तिक का महीना होगा उसमें होगी दिवाली, कि तू दीपक तेरी ज्योत बनूं मैं, हथारी ज्योत बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। सोलवा श्री शांतिनाथ जिने जिने बांधू, सोलवा श्री शांतिनाथ जिने जिने बांधू, कि तेवसवा पारसनाथ देवन को, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, फागुन का महीना होगा उसमें होगी होली, कि तू पिचकारी तेरा रंग बनूं मैं, हाँ तेरा रंग बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो छिलो बनूं मैं, कि थारो छिलो बनूं मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु
साथ थारो छिलो बनू मैं, कि थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। हर पल तेरे साथ रहूं मैं, 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 हर पल तेरे साथ रहूं मैं। बोलो जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। बोलो प्रज्ञाश्रमण 108 आचार्य श्री देवनंद जी महाराज की। भक्ति, आप सभी की भक्ति में विभोर यह भजन सभी की खुशी को दोगुना और चौगुना कर रहा है। मैं प्रवीण जी से आज की सभा हम लोग यही समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे शाम को 7:30 बजे। तब तक के लिए जय जिनेंद्र, शुभ रात्रि।